Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Arium sir. Dear student, हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब की आज टुडेज इट इज पार्ट थर्ड. हम डिस्कस कर रहे थे कैन मॉडल एक्सुलरीज कैन को हम डिस्कस कर रहे थे डियर स्टूडेंट. उसी में आगे मूव करते हैं. कैन को यदि हम आगे और देखें डियर स्टूडेंट हम पाएंगे कैन इज यूज्ड फॉर गिविंग और टेकिंग परमिशन. कैन का यूज परमिशन देने या लेने के लिए किया जाता है डियर स्टूडेंट. इसमें रिलेशन फॉर्मल रहता है. फॉर्मल रिलेशन का मीन्स क्या है? फॉर्मल रिलेशन में बच्चों मतलब रहता है कि जहां पर ये जरूरी नहीं है कि वहां परमिशन ली जाए, फिर भी हम परमिशन लेते हैं. जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, भाई है, बहन है, पिता है, माँ है और सोसाइटी में अन्य लोग हैं. उनसे अगर हम किसी काम को करने या की परमिशन देते हैं या लेते हैं, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. लेकिन जिस जगह पे लिखा होता है कि परमिशन इज एक्सेप्टेबल या परमिशन मस्ट बी टेकन बिफोर डूइंग एनीथिंग, तो वो उसको बोलते हैं डियर इनफॉर्मल रिलेशन. वहां पर मे का यूज होता है, इस जगह पर कैन का यूज करेंगे परमिशन लेने व देने के लिए. जैसे आपने कहा अब आप जा सकते हो, आपने बोला अब आप जा सकते हो. हम बच्चों दोनों चीज सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं और मॉडल का यूज भी सीख रहे हैं. अब आप जा सकते हो, आप इसको कहेंगे यू कैन गो नाउ. तो आपने ये परमिशन को दे दिया. इसमें भी क्या शो हो रहा है कि ये परमिशन शो हो रही है. क्या शो हो रही है? परमिशन. ओके, आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ. आप अपनी कार यहां पार्क नहीं कर सकते हैं. ये भी आप कार को पार्क करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं. तो आप लिखेंगे यू कैन नॉट पार्क योर कार. You cannot park your car here. You cannot park your car here. क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? तो होगा कैन आई हेल्प यू. क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू. क्या वह इस मामले में कुछ कह सकती है. हमने लिया डियर स्टूडेंट, क्या वह इस मामले में कुछ कह सकती है? कैन सी से समथिंग इन दिस मैटर. तो कैन सी से समथिंग इन दिस मैटर. तो आपने इन सभी सेंटेंस से देखा
कि किसी में परमिशन ली जा रही है, किसी में परमिशन दी जा रही है। तो कैन का यूज हम किस में करते हैं? यूज्ड फॉर गिविंग और टेकिंग परमिशन। परमिशन का मतलब होता है आज्ञा लेना। नोट है डियर स्टूडेंट, इसमें आप थोड़ा एक नोट पे ध्यान देंगे। कैन का यहां पर यूज को रिप्लेस किया जा सकता है। कैन के यूज को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस पर आप विशेष ध्यान दें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब बी अलाउड टू भी होता है। बी अलाउड टू, बी अलाउड टू, बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू, बी परमिटेड टू। थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो बी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? इज, आर, एम या वॉज या वर, इसके साथ हम अलाउड टू लगा दें। क्या लगा दें? अलाउड टू, तो इज इक्वल टू वो भी कैन हो जाएगा, यानी परमिशन का भाव देगा, परमिशन को एक्सप्रेस करेगा। या हम कहें इज, आर, एम या वॉज या वर, प्लस इसके पीछे हम क्या लगा दें? परमिटेड। परमिटेड क्या है? परमिटेड टू। ये भी कैन के सेंटेंस के भाव को शो करेगा। यानी हम कह सकते हैं, जैसे आपने कहा यू कैन गो नाउ, तो इसी सेंटेंस को हम डिफरेंट टू टाइप से लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे यू आर अलाउड, यू आर अलाउड टू गो नाउ, टू गो नाउ, ये भी लिखा जा सकता है इसको। यानी यू कैन गो नाउ को लिख सकते हैं यू आर अलाउड टू गो नाउ। या हम कह सकते हैं यू आर परमिटेड, यू आर परमिटेड टू गो नाउ, यू आर परमिटेड टू गो नाउ। यानी हम एक सेंटेंस को यू कैन गो नाउ भी कह सकते हैं, इसी को हम यू आर अलाउड टू गो नाउ, यू आर परमिटेड टू गो नाउ भी कहा जा सकता है। तो आप इसको भी थोड़ा मेंशन करके रखें कि बी अलाउड टू एंड बी परमिटेड टू भी वही सेंस देते हैं जो आपका कैन देता है परमिशन के सेंस में डियर स्टूडेंट। ओके, और भी हम कह सकते हैं चीजों को। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, हम फिर आगे मूव करते हैं इसी कैन में। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट इसमें आता है कैन में डियर स्टूडेंट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में भी आप थोड़ा समझे, परिस्थिति जन्य संभावना, परिस्थिति जन्य संभावना, ये है परिस्थिति जन्य संभावना होती है। सर्कमस्टेंशियल क्या होती है? सर्कमटेंशियल पॉसिबिलिटी होती है ये, पॉसिबिलिटी। देखें कैसे होती है आपकी सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी। जैसे डियर स्टूडेंट हम इसमें कह सकते हैं, इसको बांटना चाहे तो हम ये बांट सकते हैं कि पहली जो पॉसिबिलिटी होती है वो थ्योरेटिकल होती है,
थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा प्रत्येक कोई गलती कर सकता है, ये थ्योरी है। थ्योरेटिकल का मतलब किसी सिद्धांत पर बेस्ड है, प्रत्येक कोई गलती कर सकता है, यानी ये इस बात का सिद्धांत या थ्योरी है कि गलती कोई भी कर सकता है, गलती कोई भी कर सकता है, प्रत्येक कोई गलती कर सकता है। everyone can commit mistake, everyone can commit mistake, कोई भी गलती कर सकता है। ठीक जैसे हम कह सकते हैं कि बिजली खतरनाक हो सकती है, ये थ्योरी पर डिपेंड है। बिजली खतरनाक हो सकती है, संभावना है, किस पर बेस्ड है, थ्योरी पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी, अब डेंजरस वर्ब नहीं है तो हमने बी का यूज किया, DANGEROUS, कैन बी डेंजरस। इस बी को समझें, जब हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं होती, जैसे में कमिट एक्शन वर्ब था, इसमें नहीं होगा तो आप इसमें आर्टिफिशियल वर्ब बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, बी का यूज करेंगे। बिजली खतरनाक हो सकती है, बिजली खतरनाक हो सकती है। ठीक डियर स्टूडेंट, पानी आग बुझा सकता है, पानी आग बुझा सकता है, ये भी थ्योरी पे डिपेंड है। पानी आग बुझा सकता है। वाटर कैन extinguished the fire, extinguish the fire, यानी वाटर कैन extinguish the fire, आग को बुझा सकता है। extinguish नहीं डियर स्टूडेंट, extinguish, वाटर कैन extinguish the fire, पानी आग बुझा सकता है, ये भी थ्योरी पर डिपेंड है। एक विचार जीवन को बदल सकता है, एक विचार जीवन को बदल सकता है, एक विचार जीवन को बदल सकता है, ये भी थ्योरी पर है। एन आइडिया कैन चेंज one's life, an idea can change one's life, एक विचार किसी के भी जीवन को बदल सकता है। ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है डियर स्टूडेंट, ये पॉसिबिलिटी किसी सिद्धांत पर वर्क कर रही है, इसलिए इनको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कहते हैं, जो हमारी कैन से एक्सप्रेस होती है। ओके डियर स्टूडेंट, और सेकंड है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू भी पॉसिबिलिटी को शो किया जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कि यह सत्य नहीं हो सकता, यह सत्य नहीं हो सकता है, यह सत्य नहीं हो सकता है। इट कांट बी ट्रू, क्योंकि ट्रू इज नॉट एक्शन वर्ब तो हमने बी का यूज किया। इट कांट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता। क्या यह सत्य हो सकता है, क्या यह सत्य हो सकता है। इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे देन, क्या यह सत्य हो सकता है, कैन इट बी ट्रू, कैन इट बी
ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है। और जब यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आप मे का यूज करेंगे, कैन का नहीं। ओके, यह सत्य नहीं हो सकता, इट कांट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है, कैन इट बी ट्रू। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमने लिया, और इससे कैन से स्ट्रांग पॉसिबिलिटी का भी भाव आता है। किसका है? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है, टू एक्सप्रेस स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, जैसे आपने कहा आसमान में घने बादल हैं, आसमान में घने बादल हैं, घने बादल हैं, वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। अब आसमान में घने बादल हैं, वर्षा हो सकती है, तो वर्षा होने की संभावना क्या है? ज्यादा है, तो इसमें कैन का यूज होगा। जैसे आपने कहा द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी, इट कैन रेन, इट कैन रेन, यानी यहां इसके कार्य होने की संभावना ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैन का यूज किया। जैसे रमेश पढ़ने में बहुत कमजोर है, पढ़ने में बहुत कमजोर है, रमेश पढ़ने में बहुत कमजोर है, वह परीक्षा में पास हो सकता है, वह परीक्षा में वह पढ़ने में कमजोर नहीं, ऐसे लिखो, वह पढ़ने में, रमेश पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, वह पास हो सकता है, वह परीक्षा में पास हो सकता है। वह परीक्षा में, जो पढ़ने में बहुत होशियार है तो पास होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो क्या लिखेंगे? रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट, रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडी, इन स्टडी, वह परीक्षा में पास हो सकता है, ही कैन बी पास, ही कैन पास, ही कैन भी नहीं आएगा, ही कैन पास इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, वह परीक्षा में पास हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आपने देखा पॉसिबिलिटी को, कैन शोज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये अपनी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आई होप आपने कर लिया होगा। और आगे बढ़ते हैं कैन में, कैन को और समझने का प्रयास करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैन में और क्या हो सकता है। अब डियर स्टूडेंट, हम एक चीज और यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे कि कैन का यूज, कैन का यूज हैबिट, कैन का यूज हैबिट कहें, आदत कहें, या आप कहो नेचर, NATO, नेचर, प्रवृत्ति, इसका मतलब है प्रवृत्ति। कैन का यूज हैबिट या नेचर, प्रवृत्ति को एक्सप्रेस करता है, को एक्सप्रेस करता है। किस प्रकार की हैबिट होती है? ये प्रेजेंट वाली हैबिट नहीं है कि जैसे मैं रोजाना मंदिर जाता हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहां भी कैन लगा दें, नहीं। आप जरा यह समझने का प्रयास करिए, कैन का यूज हैबिट या नेचर को एक्सप्रेस करता है। जैसे एक झूठा व्यक्ति किसी को धोखा दे सकता है, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति, एक झूठ बोलने
वाला व्यक्ति, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी धोखा धोखा दे सकता है, धोखा दे सकता है। ये है किसी को भी, यानी एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। तो इस व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति होती है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति धोखा देना होती है। तो क्या कहेंगे, अ लायर कैन डिसीव, अ लायर कैन डिसीव एनीवन, अ लायर कैन डिसीव एनीवन। एक झूठ, अ लायर का मतलब अ पर्सन हु टेल्स अ लाई, एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है। अ लायर कैन डिसीव एनीवन, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। एक माँ अपने बच्चे के प्रति निर्दयी नहीं हो सकती, निर्दयी नहीं हो सकती। अब इसमें क्या समझ रहे हैं आप, इसमें जान पा रहे हैं कि एक माँ का यहाँ पर नेचर बताया जा रहा है, प्रवृत्ति बताई जा रही है उसकी। क्या बताई जा रही है, प्रवृत्ति बताई जा रही है, माँ की प्रवृत्ति यहाँ पर बताई जा रही है। अ मदर कांट बी, अ मदर कैन नॉट बी, अ मदर कैन नॉट बी, ये एक्शन वर्ब नहीं है। अ मदर कैन नॉट बी अनकाइंड, निर्दयी का था काइंड का अपोजिट अनकाइंड। अ मदर कैन नॉट बी अनकाइंड, अ मदर कैन नॉट बी अनकाइंड टू हर चाइल्ड, अपने बच्चे के प्रति एक माँ कभी भी निर्दयी नहीं हो सकती। अ मदर कैन नॉट बी अनकाइंड टू हर चाइल्ड। तो ये माँ की प्रवृत्ति है, आदत से ज्यादा इसमें एक्सप्रेस होता है प्रवृत्ति। आप समझे क्या है, उस चीज की नेचर है, उस चीज की नेचर है। एक ईमानदार व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, एक ईमानदार व्यक्ति किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है। एक ईमानदार व्यक्ति किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। एक ईमानदार व्यक्ति किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो ये रहा इसमें कैन का यूज। डियर स्टूडेंट, कैन का यूज आदत या कहे नेचर को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, नेचर को भी एक्सप्रेस करता है। आगे न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं कैन में आपको क्या हो सकता है। कैन का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डियर स्टूडेंट, कैन का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्पीकर का मतलब जो वक्ता है, बोल रहा है, स्पीकर के आश्चर्य या कहेंगे सरप्राइज। क्या है, आश्चर्य का मतलब क्या होता है, सरप्राइज होता है। अधीरता, एक वर्ड है अधीरता, इंग्लिश में आप समझ पाएंगे पेशेंस, PATIENC, पेशेंस को
अधीरता को या क्रोध, एंगर को भी एक्सप्रेस करता है। डियर स्टूडेंट, कैन का यूज अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करें तो उसके कैन के माध्यम से हम सरप्राइज, पेशेंस और एंगर को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने कहा वह त्याग पत्र कैसे दे सकती है, वह त्याग पत्र कैसे दे सकती है। कोई एम्प्लॉय है वो रिजाइन कर रही है तो आपने बड़े उससे कहा हाउ कैन शी रिजाइन, हाउ कैन शी रिजाइन। तो ये आपका एक क्रोध आ रहा है, क्या आ रहा है, ये क्रोध में आपने बोला हाउ कैन शी रिजाइन, वह त्याग पत्र कैसे दे सकती है, वह क्या कर सकता है, वह क्या कर सकता है। आपका कहीं क्रोध में वार्तालाप चल रहा है तो व्हाट कैन ही डू, आपने कहा किसने, अरे ये हुआ, आप बहुत क्रोध में, आप ये व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है। तो आप इससे क्या है, अधीरता या पेशेंस शो कर रहे हैं आप अपना, व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है। ओके, वे कहां जा सकते हैं, आप ऐसे पूछ सकते हो, वे कहां जा सकते हैं। तो इस सेंटेंस से क्या है कि आपका इसमें आश्चर्य आ रहा है, ओ वे कहां जा सकते हैं, बड़ा सरप्राइज हो रहा है, वो तो यहीं थे और यहीं होना चाहिए, अब वो कहां जा सकते हैं, यानी अब सरप्राइज हो रहा है, वेयर कैन दे गो, वेयर कैन दे गो, वेयर कैन दे गो, वे कहां जा सकते हैं, वे कहां जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका इसमें सरप्राइज एंड पेशेंस एंड एंगर। ये डियर स्टूडेंट, इट इज द यूज ऑफ कैन, ये कैन का यूज है इसमें मॉडल एक्सिलरीज में। इसमें हम एक और मॉडल को डिस्कस करने चल रहे हैं, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर आगे मूव करते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। इस तरह से आपने डियर स्टूडेंट कैन को समझा, कैन की रिप्लेस हम किससे कर सकते हैं, अलाउड से कर सकते हैं, बी परमिटेड से कर सकते हैं, है ना, एबल टू होता है, सारी चीजें आपने समझी। और अब हम आगे मूव करते हैं, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड लेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल एक्सिलरीज हैं, समझना कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ट्रांसलेशन बोथ दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कुड का यूज, कुड का यूज पास्ट टाइम, कुड का यूज पास्ट टाइम की एबिलिटी, पास्ट टाइम की एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर को, या पावर को एक्सप्रेस करता है, पावर को एक्सप्रेस करता है। आप थोड़ा इसमें समझेंगे, ये सकता था, इसका सेंस रहता है, या सकती थी, हिंदी में देखना चाहें तो, या सकते थे, आर फाउंड एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि सकता था, सकती थी, सकते थे होंगे जब ही कुड लगेगा,
इसके अलावा भी कुड का यूज होता है, लेकिन मोस्टली सेंटेंसेस में ये पाया जाता है। ओके, इसकी भी स्ट्रक्चर यही होती है कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे एंड आप कुड का यूज करेंगे सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद अदर का यूज होगा। ये सभी आप जानते हैं कि मॉडल के लिए ये चीज़ें यूज होती हैं। सभी प्रकार के मॉडल के लिए ये चीज़ें यूज की जाती हैं। अब हमारा चल रहा है क्या कि हम कुड का यूज पास्ट टाइम की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को एक्सप्रेस करते हैं। जहां हम कैन का यूज करते थे उस जगह पर हम पास्ट टाइम के लिए कुड का यूज करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे जब मैं जवान था, जब मैं जवान था, घंटों अंग्रेजी बोल सकता था, अंग्रेजी बोल सकता था, अंग्रेजी बोल सकता था। तो आपने सकता था, ये पास्ट टाइम की अंग्रेजी बोलने की आपकी कैपेसिटी है, तो आप क्या लिखेंगे? आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश फॉर आवर्स, घंटों, HOURS, आई कुड स्पीक इंग्लिश फॉर आवर्स। ओके, जब मैं जवान था, when I was young, when I was young, I could speak English for hours when I was young, जब मैं जवान था। तो ये पास्ट टाइम की आपकी क्या है? कैपेसिटी है बच्चों, क्या है? कैपेसिटी है। वह 9 वर्ष की अवस्था में कार चला सकती थी, वह 9 वर्ष की अवस्था में कार चला सकती थी। यानी उसकी पास्ट टाइम की ये क्या है? एबिलिटी थी कि वह 9 वर्ष की अवस्था में कार चला सकती थी। शी could drive the car, she could drive the car only at the age of 9, only at the age of 9, 9 वर्ष की अवस्था में वह कार चला सकती थी। ओके डियर स्टूडेंट, वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था, वह बोर्ड परीक्षा में पास हो सकता था, उसमें कैपेसिटी थी, लेकिन उसने परीक्षा नहीं दी होगी। He could pass in board examination, तो डियर स्टूडेंट, पहले पॉइंट से हमने कुड से समझा कि कुड से हमें पास्ट पॉसिबिलिटी मिलती है, पास्ट टाइम की पॉसिबिलिटी मिलती है। इसमें हम एक चीज निकाल सकते हैं कि कुड से हमें क्या दिख रहा है? कुड से हमें ये दिख रहा है नोट में कि कर्ता कार्य कर सकता था, लेकिन किया नहीं है। ये इससे चीज शो कर रही है, जैसे वह बोर्ड परीक्षा में पास हो सकता था, लेकिन उसने बोर्ड परीक्षा पास नहीं की, उसने बोर्ड परीक्षा दी ही नहीं है। ये इसका सेंस है डियर स्टूडेंट। ओके, यदि हम थोड़ा कहते हैं, इसी को थोड़ा अगर हम आगे समझें, इस चीज को क्या समझेंगे? आप नीचे, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो नीचे देखेंगे नोट 2 में
ये रहता है कि was able to एंड were able to को भी हम was able to या were able to भी इज इक्वल टू could होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें ये कंफर्म रहता है कि उसने काम नहीं किया, लेकिन इसमें ये कंफर्म नहीं रहता है कि उसने काम किया या नहीं किया। जैसे हमने सेंटेंस में हम इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस सेंटेंस को लिख सकते हैं इस वाले सेंटेंस को, और ये कह सकते हैं कि he was able to pass in board एग्जाम्स लिख दो, इन बोर्ड एग्जाम। इस सेंटेंस की वास्तविक हिंदी क्या है? He was able to pass in बोर्ड एग्जाम, इसका मतलब है वो बोर्ड एग्जाम पास करने में सक्षम था। अब उसने पास किया है या नहीं किया इसकी इससे कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन इस सेंटेंस से डेफिनेटली जानकारी मिल रही है कि उसने बोर्ड एग्जाम पास नहीं किया है। He was able to pass in बोर्ड एग्जाम, वह बोर्ड एग्जाम पास करने में सक्षम था। अब सक्षम था, उसने बोर्ड एग्जाम पास किया है नहीं किया है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये रहा डियर स्टूडेंट कोड का फर्स्ट पॉइंट। और वीडियो की लेंथ अब काफ़ी हो रही है, इसलिए हमें इस वीडियो को यहीं पर रोकना होगा इस क्लास को, और रिमेन क्लास विल बी in next video. Thanks for watching this video.